हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्लास का हिंदी की बुक का फर्स्ट चैप्टर मन के भाले भाले बादल। तो पहले हम ये पोएम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले हम ये पोएम पढ़ लेते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतान, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी ज़िद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो इस कविता के कवि है कल्पनाथ सिंह। अब हम करते हैं इस कविता के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो इसका आंसर है, जब बादल से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने की से उसमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो इसका आंसर है, बादलों के आपस में टकराने से तेज़ आवाज़ होती होगी। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो ढोल बजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? तो इसका आंसर है, बादल कभी तेज़ आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। तो अब यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ही है। इस टेबल में हमें भरना है, सूरज सी चमकीली थाली, चांद सा गोरा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम आदमी। ये आपको अपनी बुक में करना है। फिर नेक्स्ट है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश के साथ तेज़ चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज़ आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। नेक्स्ट है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? इसका आंसर है, जून जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे तो पानी के भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो इसका आंसर है, बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, आपको यहाँ अपनी बुक में ड्राइंग बनानी है। एक फर्स्ट ड्राइंग आपको काले डरावने बादलों की, नेक्स्ट उसके बाद आपको गोल गोल बादलों की, उसके बाद आपको हल्के फुल्के बादलों की। अब यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दे दिया। बताने कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के और कौन कौन से शब्द को इस्तेमाल किया गया है बादलों के लिए बोलने के लिए? तो यहाँ पे हमें म, जी, शै, तू दे रखा है। तो म से होगा मतवाले, जी से होगा ज़िद्दी, शै से होगा शैतानी, तू से होगा तूफानी। नेक्स्ट है, पानी के बरसने की आवाज़ झरझर झर, पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो यहाँ पे हमें कुछ पानी के बरसने की आवाज़ें बतानी है। ऐसे में आप अपने से भी लिख सकते हैं, मैं बता देती हूँ। टप टप टप, टिप टिप टिप, रिम झिम घर घर, चट चट, छप छप, छम छम, झर झर, छर छर। तो नेक्स्ट है, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं।
कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो आपको अपने जो आपके क्लासमेट हैं उनके साथ कोई कविता बनानी है पेड़ों पे, उनको देखकर। तो यहाँ पे कविता है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो आपको ऐसे ही अपनी बनानी है। तो हम अपना लेसन यहीं पे एंड करते हैं। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।